अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का दिन और ये डाटा बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट आया। यानी कि यूएस की इकॉनमी को लेकर हम बात करें तो ये बिल्कुल फ्रेंडली है उनकी इकोनॉमी के एतबार से कि उनकी इकोनॉमी को करता है सपोर्ट। लेकिन पहले 5 घंटे यहाँ पर आल्ट कॉइन्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और वह परफॉर्मेंस की मेन वजह थी डोमिनेंस। बीटीसी का डोमिनेंस यहाँ पर तकरीबन 0.29% फॉल कर गया। कितना? 0.29। तो ये वही 0.29 है जिसका जिक्र मैंने सुबह की वीडियो में भी किया था कि जहाँ पर 0.30 0.50 गिरेगा आल्ट कॉइन को सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आपने सुबह की वीडियो को कीनली वॉच किया था तो सारी की सारी वीडियो आपको यहाँ पर करती है दोस्तों सपोर्ट। यहाँ पर बीटीसी ने अपने प्राइस रिजेक्शन को फिर से दोस्तों टच करके ब्रेक किया है और आप में से जिस दोस्त ने भी इस रिजेक्शन से अपनी ट्रेड को शॉर्ट किया सभी ने यहाँ पर अर्न किया और आधा घंटा पहले मार्केट मजीद हुई है क्रैश। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में कोई कमी नहीं देखी, हालांकि एक बहुत बड़ा डिप आया था अभी थोड़ी देर पहले। और याद रखिएगा कि अभी भी मार्केट को क्लोज होने में 2 घंटे बाकी हैं। कैपिटलाइजेशन दोस्तों कुछ ज़्यादा मूव नहीं हुई, डोमिनेंस में 0.29% की कमी। और अब आते हैं बीटीसी पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वाजिया तौर पे बीटीसी ने जो हाई प्रोवाइड किया है हमें वो 1,06,330 का है और मार्केट वहीं से ब्रेक हुई और ऐसी ब्रेक हुई कि अभी तक ब्रेक हो रही है। और जिसने भी शॉर्टेज को यूज़ किया वो फ़ायदे में रहा। और अब मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट 12 और होंगे उसमें प्राइस रिजेक्शन क्या होगी वो मैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे लास्ट में जाके डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों 8 दिन के बाद इथेरियम ने 3400 को क्रॉस करने की गलती की। मैं तो यही कहूँगा कि गलती की, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद इथेरियम $126 तक क्रैश कर चुका है, लेकिन ट्रेड हो चुकी है कामयाब। XRP यहाँ पर हमें एंट्री का मौका देता है उन दोस्तों को जिन्होंने $3 की सपोर्ट को यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया। एनीवे, अगर हम पहले से ही XRP में $3 की बाइंग में मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि सेकंड स्टेप का वेट कर लिया जाए तो बेहतर फैसला होगा। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की और दोस्तों BNB की दोनों की पोजीशन यहाँ पर रही कामयाब। सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 231। सोलाना ने 231 का लो प्रोवाइड किया और हाई रहा 233 का। हमें सिर्फ $2 की ट्रेड मिली है और अब सोलाना यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अगर मैं यकमुश्त बात करूँ तो यकमुश्त एक साथ यानी कि $12 सोलाना टूट चुका है। ये काफ़ी बड़ा लो है और परेशान करता है यहाँ पर ट्रेडर्स को, सोचने पे मजबूर करता है कि ये क्लोजिंग हमें किस तरफ लेकर के जा रही है। तो दोस्तों एक एक चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है। एनीवे, सोलाना की यहाँ पर मेजर सपोर्ट बन रही है गाइस 229 की। हम 229 को यहाँ पर अगर परसिस्ट ना कर पाए अगले 45 मिनट तक तो सोलाना हमें 224 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। इसकी परसिस्टेंस को ज़रूर नोट कीजिएगा, वरना उसके बगैर कोई बात नहीं बनने वाली। और रिकवरी के जो यहाँ पर चांसेस हैं गाइस वो हैं 234.50 फ़िलहाल मिनिमम। मैक्सिमम की तरफ हम ना ही जाएं तो बेहतर है। तो सोलाना की इस पोजीशन को अब हम यूज़ करेंगे दोस्तों बाय डिफाई एक्सचेंज पर, ठीक है। XRP क्योंकि अब सपोर्ट के अंदर हमने यूज़ किया है तो इसलिए उसे बाय डिफाई पे बाय करें या बिटगेट पे करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BNB की यहाँ पर हमारी आज की सपोर्ट थी 661 और रेजिस्टेंस 678। अभी जस्ट आपसे डिस्कशन करते करते भी और सुबह भी BNB ने 2 दफ़ा हमें 677 का लो दिया है। अलबत्ता हाई बहुत ज़्यादा रहा, वो 689 का था। BNB यहाँ पर दोस्तों यूटिलाइज नहीं हुआ, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। तो ये जनवरी का महीना ख़त्म हो गया है दोस्तों और पूरे जनवरी के महीने में 5 टाइम BNB की पोजीशन यूज़ नहीं हो सकी। ये पहली बार हुआ है, वरना तो पूरे मंथ में एक बार ऐसा होता था, वो भी मुश्किल से। एनीवे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट दोस्तों रहेगी 665 की, 665 की, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 682। अब आते हैं दोस्तों डॉज कॉइन की तरफ। डॉज की हमारी आज की पोजीशन थी 0.3280 से 0.3250। तो दोस्तों डॉज ने हमें यहाँ पर ये जो पोजीशन थी वो बहुत ही इजीली
सेकंड ट्रेडिंग सेशन से पहले ही अचीव करवा दी। और अब यहाँ पर डोज जो है वो हाई जो देख रहा है वो है 0.3416 का, ये काफ़ी बड़ा हाई था और अब डोज यहाँ पर यकदम क्रैश कर गया है। और मैं देख रहा हूँ कि 0.3240 का इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया है, लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर डोज की सपोर्ट है दोस्तों 0.3250 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 0.3325 की। सुई क्वाइन मॉर्निंग में दोस्तों यानी कि दोपहर की वीडियो में 4.15 से 4.18 के दरमियान ट्रेड हो रहा था और आपको बताया गया था कि सुई हमें यहाँ पर डायरेक्टली 10 से 15 सेंट का लो फराहम कर सकता है। गाइस आप देख सकते हैं सुई ने जस्ट अभी के अभी जो लो प्रोवाइड किया है वो है 4.02 का। इसका कंपैरिजन आप बिटगेट एक्सचेंज पे जाके अभी कर सकते हैं। तो यकीनन आपका ये सवाल होगा कि क्या सुई में यहाँ पर एंट्री बनती है। देखें दोस्तों, थोड़े से एनालिसिस लंबे हो जाते हैं लेकिन चीज़ आपके दिमाग में पड़ जाती है। यहाँ पर अगर सुई ने अपनी $4 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया $4 की, ये बहुत सिंपल होगा अगर आप समझ लेते हैं, और ये 3.90 से 3.95 पे जस्ट 45 मिनट तक स्टे कर जाती है तो ये सुई को मज़ीद नीचे ले जाएगी। यानी कि फिर आप 3.90 से या 3.95 से 15 से 20 सेंट की शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 4.18 का। पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी आज की पोजीशन थी 5.90 से $6। डॉट ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है वो मैक्सिमम 6.15 का था, तो मैं समझता हूँ डॉट हमें ट्रेड नहीं दे सका। लिहाजा मॉर्निंग के लिए पोल्का डॉट की सपोर्ट 6.05 से 6.10 की रहेगी। जो टोकन अभी पेंडिंग है, अगर पेंडिंग रह जाएं तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। नाउ बीजीपी को दोस्तों मैंने सुबह आपके साथ एग्जैक्टली जैसे शेयर किया वैसे ही बीजीपी की मूवमेंट रही और ये हमें अब इस वक्त 6.90 पे स्टक दिखाई दे रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी तो आई है लेकिन बीजीपी पे उसका कोई असर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा 6.90 से 7.10 के दरमियान इसकी पास्ट रेशियो चल रही थी ट्रेड की। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6.90 को 45 मिनट तक परसिस्ट नहीं करता तो 15 सेंट का मजीद और लो आएगा इसके प्राइस में। यूनिस्वैप की हमें 12.05 की रेजिस्टेंस चाहिए थी और ये हमें 30 से 35 सेंट की ट्रेड प्रोवाइड कर देगा। ये बात आपसे मैंने कही थी। यूनिस्वैप हो गया दोस्तों स्काई रॉकेट, 12.81 का बड़ा हाई। ठीक है, तो वो दोस्त जो यूनिस्वैप को स्पोर्ट में बाय करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत डिमांड थी स्पोर्ट के लिए, मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं है। यूनिस्वैप की यहाँ पर स्पोर्ट की अगर कोई बाइंग बनती है तो वो है दोस्तों 10.25, उससे पहले नहीं। अलबत्ता फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर के लिए अगर यहाँ पर $12 ब्रेक रहा नेक्स्ट 45 मिनट में तो हम मज़ीद 20 से 25 सेंट का लो देखेंगे। अलबत्ता ये एक्टिव रह के ट्रेड करने वाली मार्केट है, आप इसको मैनुअली ट्रेड करेंगे, ऑटो पे मत छोड़िएगा अपनी ट्रेड को, याद रखिएगा। ये ऑटो वाली मार्केट नहीं है, आप इससे $1 भी अर्न नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एपीटी की बात करें तो हम आज बड़ी मुद्दत के बाद 8.40 पे गए थे और इस डिप के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एपीटी जब क्रैश हुआ है तो इसके प्राइस ने $8 को यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। हम 7.98 पे हैं तो अगले 45 मिनट एप्टस के लिए भी बड़े अहम होंगे। हम 8.05 पे आ जाते हैं तो फिर ये 15 से 20 सेंट का जो है अपनी पोजीशन का लूज पोजीशन का हिस्सा रिकवर कर सकता है। टाओ में यहाँ पर दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से व्यूवर टाओ की पोजीशन जानना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी ओल्डेस्ट पोजीशन के लिए वेट करेंगे। अगर आप करंट सिचुएशन में बाय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम गाइस। उसके बाद दोस्तों रेंडर ने 6.10 का हमें हाई प्रोवाइड किया। स्टिल रेंडर अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया है। बिल्कुल बेडंगी सी यहाँ पर ट्रेड चल रही है रेंडर की और बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर। एक अजीब सी बात है कि रेंडर ने कभी इन लेवल्स के ऊपर स्टे नहीं किया। खैर $6 स्टिल इसकी रिकवरी जोन है। हम यहाँ पर नहीं आते तो मॉर्निंग के लिए 25 सेंट का एक और लो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों हम ऐड करेंगे इना को 0.7745 से हम इस टोकन को यूटिलाइज करेंगे। ऐसा ही हुआ। इना ने हमें जो लो प्रोवाइड किया वो था दोस्तों 0.7650 का, हाई रहा 0.8268 का।
मॉर्निंग के लिए यहाँ पर इना की जो सपोर्ट है वो है 0.7550 की और रेजिस्टेंस 0.8290 की। इस बीच दोस्तों STX और IMX के हवाले से बहुत से दोस्तों के सवालात हैं, लिहाजा इस मार्केट में नहीं, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त हमें किसी और तरफ लेके जा रही है। तो जब हम उनको डिस्कस करेंगे तब तक हो सकता है वो टोकन और मज़ीद नीचे आ चुके हों। मूव की दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर जो एंट्री जोन थी वो भी यहाँ पर कामयाब रही गाइस। मूव में हमने एंट्री लेनी थी गाइस 0.7650 से 0.7710 में, ठीक है जी। तो मूव ने हमें यहाँ पर पहले तो लो प्रोवाइड किया 0.7490 का, ये बहुत बड़ा लो था। यकीनन इस एंट्री के बाद आपने सर पकड़ लिया होगा कि जी ये तो स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, क्योंकि स्टॉप लॉस था 0.74 से अंडर साइड का टू, यानी कि जो हम अपर लेवल को और लोअर को यहाँ पर एक करके जो स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। हाई रहा यहाँ पर दोस्तों मूव का 0.7882 का, तो ये हमारी जो लॉन्ग की ट्रेड थी इसमें हुई कामयाब। मॉर्निंग के लिए मूव क्योंकि 0.7490 का लो दे करके आया है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे कि मूव अपनी सपोर्ट को कायम रखें। हम अगर 0.7550 प्लस रहते हैं तो मूव मॉर्निंग में दोबारा आपको एक अच्छी ट्रेड प्रोवाइड कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो वो 0.7880 की ही होगी, क्योंकि आज की भी इसकी रेजिस्टेंस इतनी ही थी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों 1,06,300 के बाद बहुत बुरी तरह यहाँ पर BTC दोस्तों क्रैश हो रहा है, और ये कुल मिलाकर के 3800 का लो है। आप अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा लो है। लेकिन हम अगर आल्ट कॉइन्स को देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सुबह आल्ट कॉइन को यहाँ पर थोड़ी सी पोटेंशियल मिल जाए। ये वो कैंडल है दोस्तों जो ऑल डे के एतबार से फुल्ली बुलिश थी, अभी जस्ट बेरिश हो गई है। बिहाइंड द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि ये पिछले ही 4 घंटे की एक कैंडल इसको अच्छी तरह नीचे लेके आई है। ये देखें, ये है इसकी सपोर्ट, ये आपके सामने है। तो दोस्तों हम बहुत ही वीकर जोन में अचानक आन खड़े हुए हैं, याद रखिएगा। 1,02,700 इज़ द वीकर जोन एट द मोमेंट, और अगर हम इसे रिकवर नहीं करते मॉर्निंग सेशन तक, जो पाकिस्तान के 6:30 बजे 6:30 AM इन पाकिस्तान स्टार्ट होगा, तो इसकी अगली सपोर्ट हमें 1,08,000 देखने को मिलेगी, 1,08,000। और स्टिल मैं समझता हूँ कि इसकी जो पॉजिटिव जोन है, जिसे हम रिकवरी जोन भी कह सकते हैं, वो है 1,03,500 टू 1,04,000। प्राइस रिजेक्शन अभी भी इसके 1,06,000 ही रहेंगे। जब भी मार्केट आपको 1,06,000 का हाई दे, अब वहाँ से एक शॉर्टर ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही छोटी, $800 to $900 की। और यहाँ पर दोस्तों हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए BNB और सोलाना। आज इन दो टोकन ने हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड फराहम की है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी थी तो अब बढ़ते हैं दोस्तों इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। जब सुबह मैंने आपके साथ मार्केट शेयर की तो हम 3245 पे थे। आपको बताया गया था कि वी नीड जस्ट 3250 टू 3270, और मार्केट आपको 3320 का हाई दे देगी। तो दोस्तों मार्केट ने हमें 3320 क्या 3436 का हाई दिया। एक बार भी इथेरियम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा सारा दिन, और अब जो देखा है तो बस अब पीछे ही देख रहा है। तीसरा दिन है दोस्तों इथेरियम यहाँ पर पंप हो रहा है। बढ़ते हैं 4 और की तरफ। आपको याद होगा सुबह की वीडियो में मेरे अल्फाज थे कि और कुछ ना हो आज इथेरियम अकेला पंप कर जाएगा। तो दोस्तों वो आपके सामने है। 3436 का हाई देखने के बाद हम आ चुके हैं 3310 पे। ये आप ट्विटर टॉप कैंडल देख रहे हैं, जितना पंप उतना बेरिश और शैडो अभी भी ओपन है। तो मार्केट का खतरा टला नहीं है, क्योंकि मार्केट पंप होनी शुरू हुई थी 3245 से। यहाँ पर इथेरियम की वीकर जोन है दोस्तों 3305, और इसके ऊपर मार्केट का आ जाना इथेरियम को आसानी से 3270 पे ले जाएगा। उम्मीद की जाती है कि अगर आप इसके वॉल्यूम पे नज़र रखेंगे और 3340 से 3350 की रेजिस्टेंस दोबारा इसको सेव कर सकती है, तो इसकी सेफ्टी जोन आपके सामने दोस्तों वो ओबियसली 3390 के बाद ही शुरू होने वाली है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सुई। आप देख रहे हैं कि इथेरियम की ब्लॉकचेन का टोकन सुई, जिसने 1 महीने से भी ज़्यादा ट्रेड दी है, वो भी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता।
दूसरा ARB की पोजीशन बेहतर हो रही है और तीसरा BGP। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।